हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकियंस। तो गाइस और मेरे प्यारे भाई बहनों साथियों को भी नमस्कार, जो कि हमारा वीडियो देख रहे हैं। और हमारा वीडियो मतलब ऐसा शेयर करिए, ऐसा देखिए कि पूरी दुनिया में छा जाए। मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी वाले हैं के बच्चे हैं सभी देखें। तो ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जिनका मतलब कोर्कुलम कोर्स में जो मिला है क्या है, ह्यूमंस वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी, जो कि आपका पेपर शुरू हो गया है। तो उसके लिए ये वीडियो है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो पेपर पैटर्न मतलब एमसीक्यू में होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे, आपको कुछ करना नहीं है। आपको बस ये वीडियो देखना है, आपको अच्छी तरह से मतलब देखना है और वीडियो को टिक कर देना। मतलब वीडियो को टिक नहीं करना है, सॉरी। मतलब जो आपके OMR शीट पेपर होंगे, 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 गोले भी दिए रहेंगे OMR शीट पर। आपको पेपर में से क्वेश्चन को देखना है, जो सही आंसर होगा आपको वही OMR वाले गोले पर लगाना है। ऐसा कुछ पेपर होगा आपका। तो डरना नहीं है। जो आप मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 9 से, उसी से रिलेटेड मतलब पेपर आएगा। जो मतलब महात्मा के बारे में, महापुरुषों के बारे में है, उसी से रिलेटेड पेपर आएगा। तो डरिएगा बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख के जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इसके पार्ट 1 वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो आपको वहाँ पर सारे वीडियो के नोटिफिकेशन और लिंक से मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या आपने ईश्वर देखा है? आपने ईश्वर देखा है, विवेकानंद जी ने किससे पूछा था? ठीक है। मतलब विवेकानंद किससे पूछे थे कि क्या आपने ईश्वर मतलब भगवान को देखे हैं? तो किसे मतलब महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से किसने पूछा था? विवेकानंद जी। क्या आपने ईश्वर देखा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किससे पूछा था? महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से पूछा था। तो आगे क्वेश्चन क्या है, विवेकानंद जी के विवेकानंद जी के श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रथम साक्षात्कार किया, मतलब कब प्रथम उसका उद्घाटन कब किया, प्रथम मतलब उसको कब लाए थे? रामकृष्ण मिशन जो है मतलब नवंबर 1881 में लाए थे। क्या? नवंबर 1881 में। तो आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, विवेकानंद जी के पिता का मतलब देहांत यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1884 ईस्वी में उनकी क्या थी? मृत्यु हुई थी उनके पिता की। और आगे क्वेश्चन क्या गया हमारा, जिस दिन स्वामी जी का जन्म हुआ उस दिन कौन सी तिथि थी? मकर संक्रांति, जो कि हम 14 मतलब फरवरी को मनाते हैं, मकर संक्रांति। ठीक है, जिसे हम खिचड़ी बोलते हैं। और क्या दिया है, स्वामी विवेकानंद के पिता आर्थिक दृष्टि से संपन्न और सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठित थे। ये उपयुक्त मतलब यह कथन मतलब उपयुक्त कथन पूर्ण सत्य है, ये बात सत्य है। मतलब पूछा गया है कि ये कथन सत्य है कि गलत है। तो आगे क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम। पूछ रहा है कि स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कब हुआ था? प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनके जन्म को याद रखना है। तो जन्म को याद करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो दिया है स्वामी जी की माँ स्वामी जी की माँ भुवनेश्वरी देवी का बहुत धर्मपरायण महिला थी, यानी कि धर्म से रिलेटेड थी। उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए निम्न में से किस देवता की अधारणा की थी? मतलब किस देवता की पूजा की थी? भगवान शंकर, यानी कि जिसे हम शिव जी कहते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, बालक नरेंद्र नाथ की शिक्षा, यानी कि स्वामी विवेकानंद का ये क्या है? उपनाम है, दूसरा नाम है। मतलब पहले नाम यही बुलाते थे स्वामी विवेकानंद, यानी कि बालक नरेंद्र नाथ की शिक्षा दीक्षा किस उम्र में प्रारंभ की गई थी? मतलब कब शुरुआत की गई थी? 5 वर्ष की आयु में, यानी कि जब 5 वर्ष मतलब 5 साल के थे। तो गाइस आगे क्वेश्चन क्या है, स्वामी जी के पैतृक निवास का नाम क्या था? क्या है? स्वामी जी का जो पैतृक निवास था उसका क्या नाम था? दत्त भवन नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। और क्या दिया गया, स्वामी जी प्रथम जिस स्कूल में पढ़े उस स्कूल का क्या नाम है? तो क्या है? मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? मेट्रोपोलियन इंस्टीट्यूशन नाम है, जिसमें स्वामी विवेकानंद प्रथम वो मतलब उनके जीवन का प्रथम स्कूल था जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने पढ़े थे। उस स्कूल का क्या नाम था? मेट्रोपोलियन इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है।
तो गाइस बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। आगे क्वेश्चन क्या कैसे हमारा सन 1877 में 14 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र नाथ यानी कि स्वामी विवेकानंद अपने पिता के साथ कलकत्ता छोड़कर किस स्थान पर चले गए? रायपुर में चले गए। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। और क्या दिया गया है हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, स्वामी जी को अपनी आयु के किस वर्ष में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ? 16 वर्ष की आयु में यानी कि 16 वर्ष की आयु में जब वो मतलब 16 साल के थे तब उनको एक पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो गाइस कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको किस मतलब वर्ष में या किस आयु में आपको पुरस्कार प्राप्त हुए, पहला पुरस्कार, ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन क्या है, स्वामी जी ने अपने बाल्यकाल में सबसे पहले किस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करके पुरस्कार प्राप्त किया? मुक्केबाजी, ठीक है, जिसे हम बॉक्सिंग बोलते हैं, बॉक्सिंग, ठीक है, मुक्केबाजी। तो गाइस आप किस कमेंट बॉक्स में बताइए आप किस खेल में मतलब प्रथम प्रतियोगिता, मतलब वो कौन सी प्रतियोगिता है जिनमें आप मतलब प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए। आगे क्वेश्चन क्या गाइस हमारा सॉरी गाइस, आगे क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया है, बालक नरेंद्र नाथ का रायपुर में कलकत्ता पूरा क्या दिया है पुनरागमन उनकी आयु के किस वर्ष में हुआ? 18 वर्ष की आयु में, यानी कि इस तरह मतलब वो मतलब बालिक हो गए थे, ठीक है, नाबालिग से बालिक हो गए थे, उस अवस्था में बालक नरेंद्र नाथ का रायपुर से कलकत्ता में पुनरागमन हो गया था। आगे क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु के रूप में श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उनकी जन्मतिथि क्या है? 17 फरवरी 1836, ठीक है, मतलब स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म 17 फरवरी 1836 में हुआ था। ये विवेकानंद जी के गुरु का नाम है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मतलब यदि आप शिक्षित हैं, एक अच्छे मतलब वेल मेंटेन मतलब शिक्षित हैं, एक वेल एजुकेटेड हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? मतलब आप किस लिए पढ़े हैं? तो जीवन का निर्माण, मानव निर्माण और चरित्र का निर्माण। तो उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, शिक्षा क्या दिया है क्या मतलब किसने शिक्षा के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को धारण किया? किसने मतलब किसने शिक्षा के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को धारण किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या महात्मा गांधी ने किया है, स्वामी विवेकानंद क्या है, ए तथा ब दोनों, और क्या दिया है डी में क्या दिया है, न तो ब न तो अ, न तो अ ही और न तो ब ही, यानी कि ऑप्शन नंबर मतलब तीनों क्या है गलत है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, विवेकानंद के दर्शन को सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है? विवेकानंद का जो दर्शन को है उनको किसके रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? व्यवहारिक वेदांत के रूप में जाना जाता है विवेकानंद के दर्शन को। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है, विवेकानंद के आधुनिक भारत के निर्माता हैं, यह कथन किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा जाता। तो गाइस नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म मतलब कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा कि स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से उनके पहले सम्मेलन में क्या प्रश्न पूछा? तो विवेकानंद जी ने रामकृष्ण से उनके पहले सम्मेलन में यही पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? यही उनका पहला क्वेश्चन था। तो गाइस आप इसका राइट मतलब आगे क्वेश्चन क्या है, गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का एक अनिवार्य सिद्धांत है? कष्ट सहने की क्षमता, अहिंसा और सत्य, ये उपरोक्त में से सभी। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा दिया है, गांधी जी स्वराज से मतलब गांधी जी का जो स्वराज से क्या तात्पर्य है? गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब क्या देश के लिए स्वतंत्रता, सुशासन, पूर्ण स्वतंत्रता, देशवासियों के लिए स्वतंत्रता? क्या गांधी जी का स्वराज से यही मतलब था कि देशवासियों को, हमारे देशवासियों को स्वतंत्रता मिले। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, कार्य के बिना धन एक घातक पाप है, यह गांधी जी के दृष्टिकोण पर बल देता है।
क्या दिया है, कार्य के बिना धन, यानी कि क्या है, विदाउट वर्क, यह है वेल्थ विदाउट वर्क, मतलब कार्य के बिना धन। यह गांधी जी के दृष्टिकोण पर बल देता है, किसके, रोटी श्रम और अवधारणा पर बल देता है। तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, गांधी जी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्य को कितने स्तरों में विकसित किया गया है, मतलब विकसित किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तरों में, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, यानी कि तीनों अवस्थाओं में, उपयुक्त में से सभी। और क्या दिया गया है, गांधी जी ने 1925 में यंग इंडिया में कितने पापों का उल्लेख किया है, कितने पापों का, 7 पापों का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, स इसका राइट आंसर है, यानी कि सी। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, श्री रामकृष्ण परमहंस बंगाल के किस जिले के रहने वाले हैं, हुगली जिले के रहने वाले हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, श्री रामकृष्ण परमहंस के गांव का नाम बताएं। क्या दिया है, कामारपुर। क्या दिया है, श्री रामकृष्ण परमहंस के गांव का क्या नाम है, कामारपुकुर नाम है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है, श्री रामकृष्ण जिस मंदिर के पुजारी बने उसे किसने बनवाया था, किसने बनवाया था। ऑप्शन नंबर अ रानी रासमणी ने बनवाया था। आगे क्वेश्चन क्या है, श्री रामकृष्ण जिस मंदिर के पुजारी थे वह कलकत्ता में किस स्थान पर स्थित था। दक्षिणेश्वर में स्थित था, दक्षिणेश्वर काली खो। यदि आप कलकत्ता में मतलब कोलकाता जाते हैं तो आपको दक्षिणेश्वर काली खो जरूर से ज़रूर घूमना चाहिए, जो कि बहुत बड़ी काली माता हैं मतलब कलकत्ता की। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा कि पूछ रहा है, श्री रामकृष्ण परमहंस सिद्ध संत थे, तत्कालीन समय में उन्होंने सबसे पहले ब्रह्म समाज के किस बड़े नेता को प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर अ प्रताप चंद मजूमदार को प्रभावित किया। आगे क्वेश्चन क्या हमारा पूछ रहा है कि बालक नरेंद्रनाथ ने अपनी किशोर अवस्था में सब पहले किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी। साधारण ब्रह्म समाज की सदस्यता को ग्रहण की थी। आगे क्वेश्चन क्या है, युवा नरेंद्रनाथ का सर्वाधिक प्रिय विषय क्या था जिसमें उन्हें लोगों की प्रशंसा प्राप्त थी। दर्शन एवं धर्म। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है इससे हमारा, स्वामी विवेकानंद को उनके अप्रशासन से पहले उनके माता पिता किस नाम से पुकारते थे। विश्वेश्वर के नाम से पुकारते थे, विश्वेश्वर के नाम से, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन क्या है इस सन 1880 में 18 वर्ष की अवस्था में FA की पढ़ाई के लिए नरेंद्रनाथ को बीमारी के कारण प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़ना पड़ा। उसके बाद उन्होंने किस कॉलेज में प्रवेश लिया था। जनरल असेंबली कॉलेज में प्रवेश लिया था। और क्या है, निम्नलिखित में से किसका वर्णन गांधी जी के ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में किया है। निम्नलिखित में से गांधी जी ने किसको अपने 2 फेफड़ों के रूप में बताया है। अहिंसा तथा शांति को अपने 2 फेफड़ों के रूप में बताया है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था। धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था। ट्रस्टीशिप पर, यानी कि ट्रस्टीशिप क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या है, विंग्स ऑफ फायर द्वारा लिखा, मतलब विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखा गया था। APJ अब्दुल कलाम की यह पुस्तक है, जिसका मतलब इसको पढ़िएगा जरूर आप। तो विंग्स ऑफ फायर मतलब पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो गाइस कमेंट बॉक्स में बताइए APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था। और क्या दिया गाइस हमारा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति के मूल्य आधारित शिक्षा के महत्व पर बल दिया, किसने दिया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति के मूल्य आधारित शिक्षा के पर महत्व दिया था। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और क्या है, डॉक्टर अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के कौन राष्ट्रपति थे, अभी जो हमने बताया है आपको, जस्ट अभी बताया है, भारत के 11वें राष्ट्रपति, भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। कौन थे, भारत के 10वें राष्ट्रपति थे।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2 से 2007 तक भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। तो चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख के जाएं। आगे क्वेश्चन क्या गैस हमारा पूछ रहा है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था। क्या था? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम नाम था। क्या था? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम नाम था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब होगा। और क्या दिया है? खोजे गए डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसका उपयोग करना आवश्यक है? व्यक्तिगत सर्च इंजन का मतलब बनाए रखना आवश्यक है। और आगे क्या दिया गया है? संगठित अपराध के लिए कार्य क्षेत्र प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? भ्रष्टाचार। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? हमला। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। और क्या है? नरेंद्र नाथ कितने वर्षों तक अपने पिता श्री विश्वनाथ के साथ रायपुर में रहे? 2 वर्ष तक, यानी कि 2 साल। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? नरेंद्र नाथ दत्त के पिता श्री विश्वनाथ का निधन किस वर्ष में हुआ? सन 1884 में हुआ। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही साइबर सुरक्षा को समझौता करती है? धमकी। और क्या दिया है? इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने या बेचने को हम क्या नाम दिया गया है? इंटरनेट खरीदारी नाम दिया गया है। और क्या दिया है? भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं? आर्थिक सुरक्षा, आयकर की उच्च दर, लोकतंत्र की प्रणाली, यानी कि उपयुक्त में से सभी। आयकर मतलब भ्रष्टाचार के ये क्या हैं? सभी कारण हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? रिश्वत अधिनियम 2010 के तहत या 2010 के अंतर्गत व्यवसायों को किस नीति का पालन करना चाहिए? रिश्वत कभी भी स्वीकार नहीं होती है। क्या है? रिश्वत कभी भी नहीं लेनी चाहिए, यही नियम का पालन करना चाहिए। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? आगे क्वेश्चन क्या है? एक रिश्वत अधिनियम 2010 कितनी 2010 UKBA लागू हुआ था। UKBA कब लागू हुआ था? ठीक है, जुलाई 2011 में लागू हुआ था। और क्या दिया है? रिश्वत अधिनियम 2010 में कितने अपराध शामिल हैं? कितने अपराध शामिल हैं? 10। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत यह एक अपराध है। रिश्वत या प्रस्ताव देना, रिश्वत मांगना या स्वीकार करना, एक विदेशी सरकारी अधिकारी को रिश्वत देना। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। यदि आप भी कहीं रिश्वत देते हैं तो ये गैर कानूनी है। यदि आप कहीं भी रिश्वत किसी को देते हुए देखें, किसी अधिकारी को, तो आप उस पर चर्चा जरूर करिए। आगे क्वेश्चन क्या है? आनंदा गुहा का नरेंद्र विवेकानंद से क्या मतलब संबंध है? क्या तात्पर्य है? वे विवेकानंद के बचपन के दोस्त थे। ठीक है, आनंदा गुहा नरेंद्र नाथ के यानी कि विवेकानंद के बचपन के दोस्त थे। आगे क्वेश्चन क्या कैसे हमारा दिया है? जब श्री कृष्ण की तबीयत खराब हो गई तो उसके भक्तों ने उनको दक्षिणेश्वर से लाकर किस स्थान पर रखा था? कलकत्ता के उपनगर काशीपुर में, वराहनगर में, वरानगर में, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1836 में नरेंद्र यानी कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा किन ग्रंथों के अध्ययन से प्रारंभ की थी? ऑप्शन नंबर स उपनिषद एवं अष्टावक्र संहिता। क्या है? उपनिषद एवं अष्टावक्र संहिता। आगे क्वेश्चन क्या कैसे हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? अंतरिक्ष अनुसंधान। क्या है? ये मतलब इसे प्राप्त करने के लिए 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। और क्या दिया है? NCAP का पूर्ण रूप क्या है? क्या है? NCAP का मतलब फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम।
आगे क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP में मतलब प्रारंभ किया गया, कब प्रारंभ किया गया? 122 भारतीय शहरों में 2007 के स्तर से 2024 तक कण प्रदूषण को 20% जुलाई प्रतिशत कम तक करना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस जनवरी 2019 में मतलब प्रारंभ किया गया था। इसका राइट आंसर क्या है गाइस? जनवरी 2019 में प्रारंभ किया गया था। और क्वेश्चन नंबर इसका 115 का। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जिनका ह्यूमन्स वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी मिला है, ठीक है, वोकेंशियल कोर्स में। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।